हालेलुया। हम जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट संडे है। पेंटिकॉस्ट संडे के दिन कुछ हुआ था, है ना? कितनों को पता है क्या हुआ था पेंटिकॉस्ट संडे में? पेंटिकॉस्ट संडे के दिन परमेश्वर लोगों के बीच में उतर आया था और परमेश्वर का आत्मा लोगों के भीतर आके वास किया था। पेंटिकॉस्ट का दिन ही था जिस दिन पहली बार पवित्र आत्मा जो बाहरी रूप से कार्य कर रहा था वो लोगों के भीतर आके लोगों को लीड करने लगा, लोगों को अगुवाई करने लगा। पेंटिकॉस्ट का दिन ही एक ऐसा इतिहास में दिन था जिस दिन परमेश्वर लोगों के भीतर रहना पसंद किया। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे पहले परमेश्वर बाहर से लोगों को लीड करता था, मतलब अगुवाई करता था, लोगों को सहायता करता था कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये करो वो करो। लेकिन पेंटिकॉस्ट के दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर, बाइबल में प्रभु यीशु बोलते हैं, अब तक मैं तुम्हारे साथ था, अब मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अब अंदर आके रहने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो चलिए आज पेंटिकॉस्ट संडे के दिन आज हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है। हम देखेंगे प्रेरित 2 का 1 से 4। ठीक है, क्या हुआ था आखिरकार पेंटिकॉस्ट संडे के दिन क्या हुआ था? चलिए सब स्क्रीन में देख सकते हो। जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया, सब कोई खड़े हो जाएंगे। चलिए सब कोई पहले खड़े हो जाते हैं, ठीक है? और हम बाइबल का वचन पढ़ेंगे। पेंटिकॉस्ट प्रेरित 2 का 1 से 4। ठीक है, सब कोई बाइबल पकड़े हो? अच्छा, कौन कौन सुन रहा है मेरे वचन को? कौन कौन मेरे आवाज को सुन रहा है? हाथ उठाओ तो। कुछ लोगों का हाथ अभी भी नहीं उठा है। हाथ उठाओ, सबका हाथ उठना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है? जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठा थे और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग के समान जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर पहली बार पेंटिकॉस्ट के दिन में लोगों के भीतर आए और बाइबल में लिखा गया है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और आत्मा उन्हें जिस प्रकार की बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। हाँ पिता, आज ही के दिन तू मनुष्य के बीच में नहीं प्रभु, मनुष्यों के अंदर रहने के लिए पिता परमेश्वर तू डिसीजन लिया था। हम धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे अंदर तू है और हमें अगुवाई दे रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ आज जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं और जो लोग तेरी पवित्र आत्मा को अभी तक पाए नहीं है, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के दिन उस दिन के समान सब पे उतरा और सबके भीतर पवित्र आत्मा, हाँ पिता परमेश्वर, ठहर जाए और सब कोई जैसे उस दिन हुआ था, आत्मा जिस प्रकार उनको बोलने की सामर्थ्य दिया उस प्रकार वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आज भी वैसा हो, क्योंकि तू बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, तू बदला नहीं है, तू कल आज और हर दिन के लिए एक समान है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उस दिन पेंटिकॉस्ट के दिन में ऐसा हुआ था जैसा पिता परमेश्वर आज भी वैसा ही हो। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मुझसे होकर बोल, मैं नहीं तू
वक्ता बन, और जितने भी लोग मेरे आवाज को सुनेंगे उन सभी के भीतर प्रभु तू अपने आत्मा का पिता परमेश्वर हलचल कर दे प्रभु। सब कोई पवित्र आत्मा से भरे और यहाँ कोई भी बिना आशीष के ना जा पाए प्रभु। सबको आशीष दे और सबको अनुग्रह कर प्रभु। धन्यवाद देते हुए पूरी कलीसिया को तेरे हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब बोलेंगे आमीन आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं यीशु के नाम से। सभी लोग जगह बना के बैठ जाइए। আমার চেয়ার কম করুছে বেলজি হ্যাঁ চেয়ার পছাড়ে ଅଛି କି କାଲି ନାଇଁ ବସବାର ପଛାଡେ। ଆଚ୍ଛା ଚେୟାର ଖାଲି ଅଛି କିଛିଟା କିଏ ଆସି ଲୋକମାନେ ପଛାଡେ ବସ। ହଁ ଚେୟାରରେ ବସ ଭଲ ଲାଗବା। चेयर खाली नहीं रहू तो देखो आम जानमा भी आम पाखे चेयर केतेटा अच्छे केते जन बसी जाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज मैं वचन बोलने से पहले मैं सबको आज ग्रीटिंग्स देना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से। आप सबको हमारे अपोस्टोलिक पेंटिकोस्टल चर्च में स्वागत है। और आज हम पेंटिकोस्ट के दिन में हम वचन सुनेंगे जो हमारे जीवन को बदलेगा। मैं चाहता हूं कि आज पहली बार जो हमारे कलीसिया में आया है वो खड़े हो जाए। पहली बार फर्स्ट टाइम विजिटर कौन है? पहली बार। प्रेज द लॉर्ड। हम तालियों के साथ दोनों भाइयों का स्वागत करते हैं जितने भी लोग पहली बार आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आज का दिन आप जितने भी नए आए हो आपके लिए आशीष भरा हो और परमेश्वर आपको आशीष दे। जिस आशा लेके आए हो वो आशा परमेश्वर आपको पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर पेंटिकोस्ट के दिन में लोगों को इकट्ठा किया था। क्यों? क्योंकि यरूशलेम में पहले से ही ये जो पेंटिकोस्ट है इजराइल में ये कुछ माना गया। इजराइल के अंदर कुछ फेस्टिवल था, कुछ क्या बोलते हैं फेस्टिवल, उत्सव था जो कि परमेश्वर ने इजरायलियों को बोला था करने के लिए। और उनमें से एक पेंटिकोस्ट का दिन था। और इस दिन यरूशलेम में सारे यहूदी लोग इकट्ठा होके वहां पे अपना उत्सव मनाने आते थे क्योंकि ये पुराने नियम से बोला गया था। आपको पता है बाइबल में जब हम देखते हैं बाइबल में इस्राएल लोगों को कुछ उत्सव मनाने के लिए परमेश्वर ने बोला था और ये उत्सव पुराने नियम से चालू होता है। बाइबल में जब हम देखते हैं इजराइल के जीवन में 7 फेस्टिवल है जो बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों के लिए। 7 ऐसा उत्सव है जो बहुत ही जरूरी था। और ये हम देखेंगे लेविटिकस 23 में। लेवियों के व्यवस्था 23 में लिखा गया है। आप नहीं निकालें, मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि टाइम होगा। ठीक है। ये 7 जो फेस्टिवल है, ये 7 जो फीस्ट है, फीस्ट इसको हम फीस्ट बोलते हैं। फीस्ट मतलब त्योहार। कुछ 7 फीस्ट होता है। ये 7 फीस्ट लेवीय व्यवस्था 23 में लिखा गया है। पहला है फीस्ट ऑफ पास ओवर। पास ओवर मतलब फसा कप्पर। ठीक है। ये है लेवीय व्यवस्था 23 का 4 और 5 में लिखा गया। उसके बाद दूसरा फीस्ट है फीस्ट ऑफ अनलेवेन्ड ब्रेड, अखमेरी रोटी का पर्व। ठीक है। ये है लेवीय व्यवस्था 23 का 6 और 8 में। उसके बाद फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट, पहला फसल, ये है लेवियों का 23 का 9 से 14, सब 23 में लिखा है। ठीक है। उसके बाद आता है
फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। ये इजराइल को बोला गया था कि जब फर्स्ट फ्रूट होगा, जब पहला फसल होगा, जब पहला फसल तुम काटोगे, उसके दिन के 50वें दिन के बाद एक पर्व मनाया जाएगा, एक फीस्ट मनाया जाएगा, जिसको बोला जाएगा फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट मतलब हार्वेस्ट का दिन, जब परमेश्वर फसल काटता था, मतलब लोगों के बीच में वो उत्सव मनाया जाता था। और उसके बाद आता था फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट मतलब तुरी का पर्व। उसके बाद आता है फीस्ट ऑफ एटोनमेंट और उसके बाद आता है फीस्ट ऑफ टैबरनेकल। ये 7 पर्व इजराइल को मनाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर बोले थे दिस वर द 7 मेजर फीस्ट। ये 7 मेजर फीस्ट था, उनको बनाना था। और ये कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन मतलब क्या होता है? मतलब आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन ये कोई ऑप्शन नहीं था। परमेश्वर ने बोला था कि इसको तुम्हें करना पड़ेगा। ये 7 जो पर्व है इसको तुम पालन करोगे, एंड दे नीड टू ओबे दिस। उनको ये पालन करना पड़ेगा। ये 7 पर्व इजराइल लोग आज भी पालन करते हैं। और आज इन 7 पर्व में से मैं आज एक जो फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट है, पेंटिकॉस्ट के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं। क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन में हम चाहते हैं, हमारा कलीसिया चाहता है कि सब कोई आए, क्योंकि पेंटिकॉस्ट के दिन में नए नियम में ऐसा कुछ हुआ था जो इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा चमत्कारी दिन था। अब बोलोगे दूसरा क्यों? क्योंकि पहला चमत्कार का विषय था रेजरेक्शन, परमेश्वर का, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान। ये इतिहास का पहला ऐसा चमत्कार था जो आज मतलब पहले कभी नहीं हुआ था। यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, कब्र में 3 दिन रखे गए और तीसरे दिन, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तीसरे दिन यीशु मरे हुओं में से जी उठे। ये पहला चमत्कार था। और दूसरा चमत्कार पेंटिकॉस्ट डे में हुआ। प्रभु यीशु परमेश्वर लोगों के भीतर आके बात कर। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हमारा कलीसिया हर पेंटिकॉस्ट संडे में एक फीस्ट मनाता है, एक पर्व टाइप का मनाता है। हम यहाँ पे लोगों को इनवाइट करते हैं और हम क्या करते हैं, एक भोजी भी करते हैं और परमेश्वर का आशीष के बारे में, परमेश्वर के पेंटिकॉस्ट दिन के बारे में, बाइबल में जो लिखा है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, बात करते हैं। और हम चाहते हैं कि पेंटिकॉस्ट के दिन में जैसा हुआ है, परमेश्वर आज हम सब के बीच में भी वैसा करे। और आज तक परमेश्वर करते आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ऐसे ही हम भी कुछ सप्ताह से हम आप सभी को, कुछ सप्ताह से हम आप सभी को बताते आए हैं कि लोगों को इनवाइट करो, चलो प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि पेंटिकॉस्ट संडे आने वाला है, पेंटिकॉस्ट संडे आने वाला है। लेकिन लोगों को बुलाया गया, लेकिन जानते हो शैतान उसको रोकने की बहुत जन को आप लोग बुलाए भी होंगे, है ना, और वो लोग आ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि शैतान रोक रहा है। लेकिन फाइनली आप सभी लोग हो, हम लोग यहाँ पे उपस्थित, इस पेंटिकॉस्ट संडे में हम लोग उपस्थित हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं शैतान आपको भी रोकने की कोशिश किया होगा। मुझे बताओ, आप में से कितने लोगों को शैतान आज रोकने की कोशिश किया और बोला कि आज नहीं जा, आज संडे चर्च नहीं जा? कोई नहीं है, एक जन, बाकी सब लोग हाथ नहीं उठाएंगे। ठीक है, शैतान हम सभी को रोकने की कोशिश किया, पता नहीं, लेकिन शैतान बहुत लोगों को रोकने की कोशिश किया। क्यों जानते हो? क्योंकि शैतान जानता है आज जो आप पाने वाले हो वो बहुत बड़ा है और उससे वो डरता है। इसीलिए वो अपना पूरा ताकत लगा के, पूरा सामर्थ्य लगा के आपको और उन सभी को जिनको आपने इनवाइट किया था उनको रोकने की कोशिश किया,
उनको आने नहीं दिया। क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आज आप ऐसा कुछ पाओगे जिसको वो संभाल नहीं पाएगा, जिसको वो झेल नहीं पाएगा। जब वो पृथ्वी में था तब वो संभाल नहीं पाया, जब वो हम लोगों के बीच में आ जाएगा, हम लोगों के भीतर आ जाएगा, तब वो हमको कैसे संभालेगा? इसीलिए शैतान हम सभी को और उन सभी को जिनको आपने इनवाइट किया था उनको रोका था, उनको कन्विंस किया था, उनको कन्विंस किया कि आज नहीं जा चर्च, इट इज नॉट वर्थ इट, आज इतना लायक नहीं, आज जाने का जरूरत नहीं है, आज संडे जाके कुछ नहीं होगा। क्यों जा रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मुझे लगता है कि आप सुबह उठे और आपको भी शायद लगा होगा कि नहीं यार आज मुझे थकावट लग रहा है, नहीं जाता हूँ, आज नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि शैतान कन्विंस करना चाहता है कि आज का मीटिंग नहीं अटेंड करने से भी चलेगा, आज का संडे भी बाकियों संडे जैसा नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। इसीलिए तो शैतान रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर नॉर्मल होता तो आज के दिन बहुतों को रोक नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड, आज नॉर्मल दिन नहीं है, आज पेंटिकोस्ट का दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पेंटिकोस्ट के दिन में क्या हुआ था? बाइबल में लिखा गया है कि जब वे सब एक जगह, जब पेंटिकोस्ट का दिन आया और तब वे सब एक जगह इकट्ठा थे। एक जगह कि कौन कौन? 120 लोग। 120 लोग। याद है 500 लोगों को प्रभु यीशु आखिरी बार दिखाई दिए। कितने लोगों को? 500 लोगों को यीशु ने बोला कि जाओ यरूशलेम में इंतजार करो जब तक कि पिता का प्रतिज्ञा तुम पर नहीं उतरेगा, तुम इस नगर को नहीं छोड़ना। तुम जाओ और देखो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। लेकिन याद है, लेकिन आपको पता है 500 लोगों में से सिर्फ 120 गए और परमेश्वर की आज्ञा को पालन किए और वहां पे इंतजार किए। मतलब 380 लोग चूक गए। शैतान 380 लोगों को कन्विंस कर दिया, इट इज नॉट वर्थ इट, ये लायक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये संडे काफी नहीं है, नहीं जा, कुछ नहीं होगा। शैतान जानता था कि अगर पिता का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का प्रतिज्ञा अगर इन पर आ जाएगा तो ये लोग पृथ्वी को उलट पुलट कर देंगे। इसीलिए शैतान 500 से 380 लोगों को कन्विंस कर दिया कि नहीं जाओ। 500 लोग यीशु का वचन सुने थे। 500 लोग यीशु को मरे हुए से जिंदा होकर उसका वचन सुने थे। आपको पता है 500 लोग कौन थे? वो 500 लोग जो यीशु को मरे हुए मरना देखे थे, यीशु का मरना देखे थे और यीशु के जी उठने के बाद वो लोग क्या देखे थे? यीशु का वचन सुने थे और यीशु बोले थे कि जाओ तुम वहां पे इंतजार करो, देखो कुछ दिनों के बाद पिता का प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर आएगा और जब तुम पिता का प्रतिज्ञा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तक तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, इस नगर को नहीं छोड़ना। लेकिन जब पिता का प्रतिज्ञा, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया प्रदेश, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बनोगे। जब तुम सामर्थ पाओगे तब मेरे गवाह बनना, तब तक इस नगर को नहीं छोड़ना। और ये वचन ना 120 लोग को पकड़ के रखे। ये वचन को 120 लोग से पकड़ के रखे, बाकी 380 लोग तो शैतान कन्विंस कर दिया कि नहीं जाओ। मुझे पता नहीं, आप लोग बोल सकते हो कि आप लोग भी कुछ लोगों को इनवाइट किए होंगे, कुछ लोगों को बताए होंगे कि चलो आज पेंटिकोस्ट संडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट का मतलब है 50वां दिन। कौन सा 50वां दिन? पहला फर्स्ट फ्रूट का बाद जो 50वां दिन है वही 50वां दिन बाइबल में लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये यहूदी लोग, सोच के देखो उस दिन क्या हुआ होगा।
मेरे साथ चलो हम इमेजिन करते हैं, उस दिन यीशु जब बोले और बाइबल में लिखा गया है वो 500 लोगों के आंखों के सामने यीशु क्या किए? गायब नहीं हुए। यीशु गायब नहीं, ऊपर उठा लिए। वो लोग देख रहे थे, बाइबल में लिखा गया है वो लोग देख रहे थे और उनके आंखों के सामने यीशु उठा लिए गए। वो आकाश में ऊपर उठा लिए गए। वो 500 लोग देखे थे। सोचो ऐसा चमत्कार, ये कोई मैजिशियन नहीं कर सकता। आज मैजिशियन को देखते हैं, लेकिन यीशु ऐसा उठ रहा है और सब 500 लोग देख रहे हैं। 500 लोग देखने के बाद भी 380 लोग मिस कर गए, नहीं गए। चलो हालेलुया। और वो लोग 120 लोग गए, और कहां पे गए? बाइबल में लिखा गया है एक ऊपर की कोठरी, एक ऊपर यरूशलेम की एक ऊपरी कोठरी, अपर रूम है, एक ऊपर की कोठरी में गए और वहां पे 120 लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, प्रार्थना के साथ, एक्सपेक्टेशन के साथ, आशा के साथ वो लोग इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि यीशु बोला है कि पिता का प्रतिज्ञा आएगा, पवित्र आत्मा हम पाएंगे। वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग बात कर रहे हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, इकट्ठा खड़े हैं और वो लोग बात कर रहे हैं यीशु आएगा, यीशु का प्रतिज्ञा। वो लोग एक्सपेक्टेशन रखे हैं 120। और बाइबल में क्या लिखा है? तभी क्या हुआ? देखो बाइबल में लिखा गया है जब पेंटिकोस्ट का दिन आया उससे पहले ही वो लोग इकट्ठा थे, लेकिन जब 50वां दिन हुआ तब बाइबल में लिखा गया है एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। बहुत लोग बोलते हैं कि एक बड़ी आंधी आई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आंधी नहीं आई, ठीक है? आंधी आई, बाइबल को ठीक से पढ़ेंगे, ठीक है? बाइबल में सब कोई बोलते हैं एक बड़ा आंधी आया, लेकिन आंधी नहीं आया। बाइबल में लिखा गया एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। अब सोच के देखो आंधी का शब्द कैसा होता है। एक बड़ा आंधी और सनसनाहट का शब्द कैसा हुआ होगा? कैसा हुआ होगा? बुद्धू, आंधी का शब्द कैसा सुनाई देता है? और खाली आंधी नहीं, एक बड़ी आंधी, बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द सुनाई दिया। और बाइबल में लिखा गया है और अब बोलोगे आंधी, देखो आंधी, बहुत से लोग आंधी बोलते हैं, लेकिन बाइबल में आंधी नहीं हुआ था। इस दिन आंधी नहीं हुआ था। हाँ, आंधी को हम पवित्र आत्मा से तुलना करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु बोले थे, जब बाइबल में हम देखते हैं निकोदिमुस को जब प्रभु यीशु समझा रहे थे जॉन 3 में, यूहन्ना के 3 में, वो बोलते हैं कि मतलब आंधी इधर से इधर जाता है और उससे तुम देख सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते हो। पवित्र आत्मा भी ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, मतलब प्रभु यीशु समझा रहे हैं वो आंधी पवित्र आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम जानते हैं बाइबल में और एक जगह में भी लिखा गया है कि जब परमेश्वर एक एज़ेकिएल का, जानते हो एज़ेकिएल का, वो जब झील में तब बड़ी क्या बोलते हैं हड्डियों का झील, हाँ सूखी हड्डियों का, वहां पे आंधी आया और सब जी उठे। मतलब वो आंधी लोगों को, वो पवित्र आत्मा लोगों को, वो सेना को खड़ा किया। और एक उदाहरण देता हूँ। बाइबल में जब आदम को बनाया गया, परमेश्वर ने अपना श्वास फूंका था, वो आंधी, वो विंड, ठीक है, वो ब्रेथ को भी हम, वो सांस को भी हम पवित्र आत्मा से तुलना करते हैं, ठीक है? तो जो तूफान है, जो आंधी है, जो विंड है, वो
पवित्र आत्मा है। लेकिन यहाँ पे आंधी नहीं आया, यहाँ पे आंधी का शब्द सुनाई दिया। चलो, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं, और उससे सारा घर क्या हुआ है? हाँ, उससे सारा घर गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। इसको कैसे एक्सप्लेन करो? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग है। आग दिखाई दी और वो आग उनमें आकर ठहरी, और वो लिखा गया सेपरेटेड। इंग्लिश में अगर इसको देखोगे, तीन को इंग्लिश में देखोगे तो क्या लिखा गया है? ठीक है, and there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them. चलो दूसरा, हाँ, separated, NIV, हाँ, and they saw what seemed to be tongues of fire that separated. अच्छा, टंग्स ऑफ फायर, आग सी जीभें फटती हुई और उनमें से हक, मतलब हर किसी के ऊपर वो आग का एक था गोला जीभ, और उनकी जीभ मतलब आग जैसा था एक चीज, उसको दिखाई कि सबके ऊपर आग है और उनके ऊपर आग है। कोई पिक्चर देखा है? पिक्चर देखो ना, फोटो, उस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसा ही हुआ था, वो लोग आग देख पा रहे थे कि आशीष के ऊपर आग दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आग दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आग दिखाई दे रहा है। ये लोग देख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आशीष के ऊपर आग है और आशीष देख रहा है मेरे ऊपर आग है। वहां पे 120 लोग थे और 120 लोगों के ऊपर वो आग सेपरेटेड, उनके ऊपर आग है दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज समझना होगा कि उस दिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ था उस दिन इस प्रकार हुआ। और उसके बाद बाइबल में लिखा गया है, उसके बाद वो आग उनके ऊपर आग ठहरी और वे लोग पवित्र आत्मा से, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उस दिन क्या हुआ? आग दिखाई दी। कौन सा आग? इस आग को कैसे एक्सप्लेन करोगे? ये आग उनके जीभ में आके ठहर गई और वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये आग कौन पाना चाहता है? ये आग क्या है? ये आग वही है जो मूसा को उस दिन उस झाड़ में दिखाई दिया था, जो जल तो रहा था लेकिन बुझ नहीं रहा था, लेकिन खत्म नहीं हो रहा था। ये वही आग है जो इस्राएलियों को रात को जला दे रहा था और उनकी अगुवाई कर रहा था। ये वही आग है जब तंबू के ऊपर पवित्र आत्मा का वो आग आता था और परमेश्वर का उपस्थिति आता था। ये वही आग है जो एलिया ने प्रार्थना किया था और ऊपर से आग आके उसके वेदी के सारे नैवेद्य को, सारे उपहार को एक समान में चट कर गया था। ये वही आग है, ये वही आग है जो उस दिन पेंटेकोस्ट के दिन में हर एक के ऊपर उतर आया। मतलब ये आग कौन सा आग है? ये वही आग है जब मूसा ने वहां पे गया था झाड़ी में और वो आग को देख रहा था और वो आग बोलने लगा कि मूसा पास नहीं आ, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। वो आग से बातें निकलने लगी। वो आग एक्चुअल में कौन था? वो आग परमेश्वर खुद था। वो आग परमेश्वर खुद था और उस
दिन मूसा को बोला था, आज पेंटिकोस्ट के दिन में भी उसी आग हर एक के ऊपर उतर गया, हर एक के ऊपर उतर गया। और वो लोग देखे कि वो आग उनके ऊपर उतरा है। वो देख पाए कि पतरस के ऊपर, यूहन्ना के ऊपर, मत्ती के ऊपर, मरकुस के ऊपर, इन सब के ऊपर जितने लोग वहां पे 120 लोग जमा थे, उन सब के ऊपर पवित्र आत्मा का आग है। कौन सा आग? वही आग जो इस्राएलियों को गाइड कर रहा था, वही आग जो मूसा को झाड़ी में से बात किया था, वही आग जो एलिया का प्रार्थना सुन के आके उसका सारा भेदी को ग्रहण किया था। पेंटिकोस्ट के दिन में वही आग लोगों के भीतर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज भी वही आग हम सबके भीतर आ, वही परमेश्वर हमें भी वो आग देना चाहते हैं। और उस आग पाने के बाद, वो पवित्र आत्मा पाने के बाद लोग बदल गए, लोग चेंज हो गए। वो पवित्र आत्मा पाने के बाद पतरस जैसे लोगों को पवित्र आत्मा बदल दिया, यूहन्ना जैसे लोगों को पवित्र आत्मा बदल दिया। पवित्र आत्मा क्या कर सकता है? पवित्र आत्मा पतरस जैसे अविश्वासी को, पतरस जैसे संदेह करने वाले को बदल के रख देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोमा को हम जानते हैं। कुछ दिन पहले हम चेन्नई गए थे, वहां पे थोमा जो प्रभु यीशु का जो 12 चेलों में से एक चेला है, हम चेन्नई में थोमा का सब देखे। मतलब जहाँ पे वो प्रार्थना करता था, जहाँ पे वो छुपता था, जहाँ पे वो सभाएं चलाता, जहाँ पे उसको मारा गया, जिस गुफा में वो छिप रहा था, और उस छोटे सी जगह में किस तरीके से वो बाहर निकला। उसका खून आज भी वहां पे पेंट करके रखे, उस जगह में उसका खून गिरा था और वहां पे उसको दफनाया गया। उस जगह को हम देख के आए, एक जगह को देख के आए जो पहाड़ में 600 फीट ऊपर है। मतलब नीचे के लेवल से 600 फीट ऊपर है और वहां पे पानी ऊपर आ रहा था। लोग बोलते हैं यहाँ पे पानी इसलिए आया क्योंकि थोमा यहाँ पे प्रचार करता था और यहाँ पे ना लोगों को पानी पीना था। तो थोमा प्रार्थना किया, उस पहाड़ में पानी ऐसे ही आता। और वो पानी, मतलब जो 600 फीट ऊपर में पहाड़, वो पानी कभी खत्म नहीं हो रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये थोमा, आपको पता है ये थोमा था, ये थोमा वही थोमा था जो यीशु को बोला था, जब तक मैं यीशु के हाथ से कील का गड्ढा नहीं छूता हूं, जब तक उनके साइड का जो गड्ढा है, छिदा है, उसको नहीं छूता हूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जीवित हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसको डाउटेड थोमा बोलते हैं, संदेह करने वाला थोमा बोला जाता है। लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन में इस थोमा को भी पवित्र आत्मा ने बदल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पेंटिकोस्ट के दिन में ऐसा हुआ कि ऐसे डाउटेड थोमा भी एक परमेश्वर का एक ऐसा दास बन गया कि इज़राइल से लेकर इंडिया में आके, इंडिया में वो अपना जान दिया, इंडिया के सॉइल को, इंडिया के जमीन को परमेश्वर के सुसमाचार सुना के आज आपको और हम सबको प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया है। वही थोमा जो संदेह करता था, वही थोमा पेंटिकोस्ट के दिन के कारण वो ऐसा बदला कि इज़राइल कितना दूर है, इज़राइल से होकर छोड़कर वो हम लोगों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ये लिखा गया है कि पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा आया और पवित्र आत्मा उन लोगों को जिस तरीके से बोलने का सामर्थ्य दिया, वे सब अन्य भाषा बोलने लगे। आपको पता है थोमा जब यहाँ पे आया था, इस तरीके का लैंग्वेज बोलता हूँ, परमेश्वर ने उसको भी पवित्र आत्मा का लैंग्वेज, वो समझ पाया इंडिया का भाषा और बोल पाया, लोगों को समझाया। कुछ लोग बोलते हैं कि जब थोमा आया था तब देखा एक साधु पानी में घुस के वो क्या बोलते हैं, सूर्य नमस्कार, है ना, सूर्य नमस्कार कर रहा है।
सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं? जल चढ़ाते हैं, है ना? सूर्य के सामने खड़े होते हैं और जल लेते हैं। क्या करते हैं? डाल देते हैं कि ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, डाल देते हैं। ये सूर्य नमस्कार कर रहा था और थोमा आके देखा ये क्या कर रहा है, ठीक है, आखिर ये कर क्या रहा है, ऐसा रील्स में आता है ना, ठीक है। तो देखा, बोला क्या कर रहा है, और पास गया और पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? तो ये बोला, ये साधु ने बोला कि मैं हमारे ईश्वर को जल चढ़ा रहा हूं। तो थोमा ने बोला जल चढ़ा रहे हो? जल तो नीचे गिर जा रहा है, कहाँ जल जा रहा है? तो बोला है ऐसे कोई होता है, पर ऐसे ही हम चढ़ाते हैं और वो नीचे गिरता है और परमेश्वर ले लिया। तो थोमा बोला ऐसे नहीं होता, मेरा परमेश्वर को मैं अगर कुछ बोलूंगा दूंगा तो वो देता है, ऐसे थोड़ी ना होगा, पानी ऊपर थोड़ी ना जाएगा। और वो उसी के जगह में गया, वो पानी में है, वो भी पानी में घुसा और वहां पे खड़ा हुआ और वो बोला कि प्रभु यीशु तू ही सच्चा परमेश्वर है जैसे ये लोग जाने, इसीलिए मैं ये जल तुम्हें अर्पण करता हूँ, ये जल को तुम लो। और वो वहां से पानी ऐसे उठाता है और जहां से पानी उठाता है वो जगह गड्ढा हो जाता है, वो जगह गड्ढा हो जाता है। और वो उठा के जब बोलता कि यीशु इसे तुम ग्रहण करो, तो पानी ऐसे ऊपर चला गया और ऐसे उसका सुसमाचार बढ़ते गया, यीशु का चमत्कार, यीशु का नाम बढ़ते गया और इंडिया में सुसमाचार बढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ आज पेंटिकोस्ट के दिन में ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि पेंटिकोस्ट का दिन ही था, जैसे जिस दिन थोमा जैसे आदमी को, थोमा जैसे अविश्वासी को बदल के रख दिया, वो परमेश्वर का एक ऐसा भक्त बना दिया कि उसका प्रचार आज इंडिया तक सुनाई दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम सब इकट्ठा है, उस दिन वो सब इकट्ठा है, हम सब भी आज इकट्ठा है। आज भी वही हो सकता है जो उस दिन हुआ। बात यह है कि हम सब इकट्ठा होना है। जानते हो परमेश्वर बोलते हैं कि इकट्ठा रहो, लेकिन शैतान लोगों को इकट्ठा होने नहीं देता। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा क्या है कि जब भाइयों का मिलना होता है, जब लोग इकट्ठा होते हैं, भजन संहिता 133 क्या लिखा है? भजन संहिता 133 का 2, 1 और 2 देखो क्या लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा गया है कि देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। गेट टुगेदर लिखा है, ठीक है। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है और उसकी दाढ़ी पर बहकर उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। एक दिन इसके बारे में मैं प्रचार करूंगा, क्या है इसका मतलब, क्या है। लेकिन बाइबल में ये बता रहा है कि इस एनॉइंटिंग जो पवित्र आत्मा तभी आता है, ये अभिषेक तभी आता है जब हम भाई लोग एक समान, एक साथ, एक मन लेकर मिलते हैं। और ये शैतान होने नहीं देना चाहता। लेकिन आज फाइनली हम सब यहाँ पे इकट्ठा है, हमारे कलीसिया के सभी लोग आज यहाँ पे एक साथ इकट्ठा है। मैं चाहता हूँ कि सभी एक मन बना लें और आशा करें कि आज हम में से जितने लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, वो लोग पवित्र आत्मा पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए हम विश्वास कर लेते हैं कि हमें भी आज पवित्र आत्मा मिलेगा, और जो लोग पवित्र आत्मा पा चुके हैं, हम फिर से पवित्र आत्मा से भरेंगे, रिन्यू होंगे, रिफ्रेश होंगे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों बोल रहा हूं कि आशा करें?
क्योंकि आपको पता है परमेश्वर आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा गया है जब यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे, तब वहां पे सुंदर नामक द्वार में एक भिखारी वहां पे क्या कर रहा था? भीख मांग रहा था। और बाइबल में लिखा गया है वो पतरस और यूहन्ना की ओर आशा भरी दृष्टि लगाए रख के वो मांगता है ताकि कुछ मिले, और उसको मिलता है। क्या मिलता है? मांगने से ज्यादा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मांगने से ज्यादा बढ़ के देता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है उसने, कहाँ लिखा गया है देखो, हाँ, और अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। क्या आज हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं? क्या हम आज आशा लगाए रखे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता हूं अगर आज आप आशा लगाए हो, वो लोग आशा लगाए थे क्योंकि यीशु ने उनको बोला था कि गो एंड वेट देयर अंटिल यू गेट द होली गोस्ट। और वो लोग आशा करते हुए इंतजार कर रहे थे कि पवित्र आत्मा उतरेगा और हम सामर्थ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दिन उनकी आशा को परमेश्वर ने भरपूरी कर दिया, उनकी आशा को परमेश्वर ने भर दिया, पूरा किया। आज भी हमारे आशा को परमेश्वर पूरा करेंगे। अगर आज आपको चंगाई चाहिए तो परमेश्वर आपके आशा को पूरा करेंगे। अगर आज आपको छुटकारा चाहिए तो परमेश्वर आपके आशा को पूरा कर सकते हैं। अगर आज आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो परमेश्वर आपकी आशा को पूरा कर सकते हैं। आपकी आशा क्या है? मैं बोलता हूं चलिए हम आशा लगा के परमेश्वर के ओर ताकते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर मैं यहाँ पे आशा लगा के बैठा हूँ, और पेंटिकोस्ट के दिन में जैसे तू उन सब के ऊपर उतरा था, आज हम सब के ऊपर उतर जा। यस लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी लोग चंगाई के लिए आशा किए यीशु के नाम से अभी ग्रहण करो, यीशु के नाम से receive your expectation, receive your expectation, receive your healing right now in the mighty name of Lord Jesus Christ। यीशु के नाम से अभी पवित्र आत्मा का वो अभिषेक को ग्रहण करो। हालेलुया। इलामारा संदोलो बोरी अलामारा सकारी अलामाहा। हालेलुया। यीशु के नाम से Glory, glory. Yalabara sandala bori yalamaha. Receive your healing right now. Receive your miracle right now. Yes, yes. वो आशा परमेश्वर को दिखाइए, वो एक्सपेक्टेशन। इफ यू एक्सपेक्ट समथिंग, ही इज गोइंग टू फुलफिल इट, ही इज गोइंग टू गिव इट टू यू। इयाला बाबा 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 रियाला मारा संदला बरियाला महा, हायाला बारा सकोरियाला महा। यस लॉर्ड। Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Praise the Lord. Hallelujah. उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में जैसा हुआ था, आज वही पेंटिकोस्ट का दिन है। हालेलुया। हालेलुया। यस। थोड़ा सुनिए, 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 शांत हो जाओ। उस दिन पेंटिकोस्ट के संडे में जो हुआ था, आज भी वही पेंटिकोस्ट का दिन है, आज भी वही हो सकता है।
उस दिन वो लोग एक्सपेक्ट किए थे, आज हम एक्सपेक्ट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो लोग एक्सपेक्ट किए थे और उनको पवित्र आत्मा भरपूरी से मिला था। मैं आज बोल रहा हूं, आज मैं परमेश्वर से कुछ कम एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। मैं परमेश्वर से उसकी आत्मा को एक्सपेक्ट करूंगा। मैं परमेश्वर से उसके चमत्कार को एक्सपेक्ट करूंगा। मैं आशा करूंगा कि परमेश्वर आज हमें छुए। मैं आशा करूंगा कि परमेश्वर आज हमें छुए, बदले, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं वही परमेश्वर हमारे साथ है जो उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में था। हालेलुया। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, आप याद रखें उस दिन पेंटिकोस्ट के दिन में जैसा हुआ था आज हमारे साथ हो सकता है। अगर आज हम एक्सपेक्ट करें, अगर आज हम ये आशा करें कि वही ईश्वर बदला नहीं है, वही ईश्वर आज हमारे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैं बोलना ये चाहता हूँ कि आज आपका छुटकारा यहाँ पे है, आपका चंगाई यहाँ पे है, आपका उत्तर यहाँ पे है, आपका समस्या का समाधान यहाँ पे है, आपका शांति यहाँ पे है, आपका जॉब यहाँ पे है, आपका आशीष यहाँ पे है, आपका अभिषेक इस भवन में है, आपका सारा उत्तर आज इस भवन में है। क्यों? क्योंकि हम आशा किए हैं कि परमेश्वर उस पवित्र आत्मा को आज भी हम सबके बीच में उंडेल देगा। एंड आई एम नॉट बिलीविंग नथिंग लेस, आई एम बिलीविंग फॉर मोर एंड मोर एंड मोर। यीशु आज हमें वो आशीष दे सकता है। ये कलीसिया उसी कलीसिया का हिस्सा है। पेंटिकोस्ट दिन में जो हुआ था आज हम सबके साथ हो सकता है। आज हम सबको परमेश्वर छू सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आपका चंगाई यहाँ पे आ सकता है। यस लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु अभी कार्य करने वाला है। मैं विश्वास करता हूं कि अभी चंगाई यहां होने वाली है। अभी यहां पे चंगाइयां होंगी, अभी यहां पे चमत्कार होंगे। मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, यीशु करने वाला है, पवित्र आत्मा करने वाला है। अगर आज आप विश्वास करते हो, हम सब के लिए ये आज होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम विश्वास करते हैं? क्या मैं अपने चमत्कार के लिए विश्वास करता हूं? हाँ। यस लॉर्ड। हालेलुया।